नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता दैडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे पिछले कुछ वीडियोस को आपने काफ़ी पसंद किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। इसके बाद हमने सोचा कि हमने अब तक बात की बीमारियों की, उनके उपचार की, दवाओं की, पर हमने अब तक बात नहीं की ओवरऑल हेल्थ मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य की, जो कि लाइफ का एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है, जिसके बिना जीवन नहीं है। किसी ने सच ही कहा है, पहला सुख निरोगी काया। आजकल खराब जीवन शैली की वजह से युवाओं में भी लगातार अलग अलग तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, और ऐसे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम क्या करें कि ये बीमारियां हमें हो ही नहीं, और जानेंगे सेहत के वे 8 मंत्र जो कि आपको कई बड़ी बीमारियों से बचाएंगे और जिन्हें ध्यान में रख के आप अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं और एक स्वस्थ लंबी आयु जी सकते हैं। इनमें सबसे पहले बात करेंगे हमारे दिल की। दोस्तों, आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफ में हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ गया है। दोस्तों, पूरी दुनिया में हार्ट अटैक से लगभग 1.8 करोड़ लोगों की जान जाती है हर साल। जहां पहले बुजुर्गों में हार्ट अटैक होता था, आज यंग पॉपुलेशन में भी हार्ट अटैक से सडन डेथ देखने को मिल रही है। आज हम बात करेंगे हम ऐसा क्या कर सकते हैं हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा कम हो सके। दोस्तों, दिल की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे पहला उपाय है गेट फ्रेश एयर, यानी ताज़ी हवा ले। ताज़ी हवा किसे अच्छी नहीं लगती, पर क्या आप जानते हैं कि इससे हार्ट की कार्य क्षमता बढ़ती है, क्योंकि ताज़ी हवा में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हार्ट अच्छे से काम कर पाता है। इसके लिए आप नेचर में वॉक पे जा सकते हैं, ट्रैकिंग या हाइकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। रनिंग सबसे आसान और बेस्ट एक्सरसाइज है। रनिंग करने से आपके हार्ट अटैक का खतरा 30% तक कम हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है रिमोट का बलिदान करें, मतलब रिमोट से दूरी बनाएं। रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग 4 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं, उनमें हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। ये उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होता है, इसलिए हमेशा एक्टिव रहें। अगला है डेंटल हाइजीन, मतलब दांतों की सेहत पर ध्यान दें। अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो अपने डेंटल हाइजीन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दांतों और मसूड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है क्विट स्मोकिंग। दोस्तों, स्मोकिंग या धूम्रपान हार्ट अटैक का एक लीडिंग कारण माना गया है, इसलिए आप स्मोकिंग छोड़ें। फिर चाहे आप सिगरेट पीते हैं या बीड़ी या सिगार या मेंथोल सिगरेट या हुक्का, किसी भी तरह की स्मोकिंग हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देती है। स्मोकिंग को आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं, उसको जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारा वीडियो ज़रूर देखें। दिल की अच्छी सेहत का अगला तरीका है डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सुपर फूड्स लें। होल ग्रेन्स, हल्दी, आंवला, चुकंदर और मखाने जैसे सुपर फूड्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इन्हें सुपर फूड्स इसलिए कहा जाता है कि अन्य खाने की चीज़ों की तुलना में इनमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये सुपर फूड्स भी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। अगला है वक्त के अनुसार खाना खाएं। इसका मतलब ये है कि सूर्यास्त के बाद जब हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म काफ़ी कम हो जाता है, उस समय भारी भोजन लेने से बचें। अगर टाइम की बात करें तो रात को 8 बजे बाद कुछ ना खाएं। स्वस्थ शरीर का दूसरा मंत्र है डायबिटीज से बचें। दोस्तों, डायबिटीज को 100 बीमारियों की जड़ कहा जाता है। डायबिटीज से हार्ट अटैक, किडनी डिजीज, विजन लॉस, पैर का गैंग्रीन होना आम समस्याएं हैं। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए डायबिटीज से बचाव बहुत जरूरी है। अगर आपके परिवार में किसी को शुगर की बीमारी है तो आपको अपना विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं, एक बैलेंस डाइट लें जिसमें सलाद, हरी सब्जियां, दाल और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। प्रोटीन और फाइबर रिच डाइट से शुगर लेवल नॉर्मल रहते हैं। एक सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 मिनट की कसरत करें और एक हेल्दी वेट को मेंटेन करें। दोस्तों, तीसरा मंत्र है अपनी बोन हेल्थ पे ध्यान दें। अपनी डाइट में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाएं और मौसमी खट्टे फल खाएं। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, जो हड्डियां और शरीर के दूसरे मजबूत टिश्यू में पाए जाने वाले कोलेजन को बढ़ाता है, जिससे आपकी बोन हेल्थ इंप्रूव होती है।
दोस्तों, महिलाओं में अक्सर कमर का दर्द बहुत कॉमन है। वह रीढ़ की हड्डी में कैल्शियम की कमी से जुड़ी बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होता है और खासकर यह मेनोपॉज के बाद बहुत कॉमन है, यानी जब महिलाओं की माहवारी बंद हो गई हो। इसलिए महिलाओं को 40 की उम्र के बाद पर्याप्त विटामिन डी और मिनरल्स लेने का ध्यान रखना चाहिए। विटामिन डी के लिए महिलाओं को कम से कम 20 से 25 मिनट सुबह की हल्की धूप में बिताना चाहिए। दोस्तों, आगे बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जो जीवन को कठिन कर देती है और असमय मृत्यु के लिए भी जिम्मेदार है। हम बात करेंगे कैंसर की। तो चौथा मंत्र है कि कैंसर से कैसे बचाव किया जाए जिससे आप लंबा और निरोगी जीवन जी सकें। बहुत सारे उपायों की मदद से आप कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग छोड़ें। स्मोकिंग लंग, पेट और आंत यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब पेशाब के रास्ते के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। हाल ही में की गई रिसर्च में पाया गया है कि अल्कोहल का सेवन, चाहे वह कम मात्रा में ही हो, कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। इसलिए अल्कोहल का सेवन भी अवॉइड करें। ज़्यादा देर धूप में रहने से स्किन के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है, पर धूप विटामिन डी के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए जब भी धूप में जाएं तो कम से कम 30 SPF वाले सनस्क्रीन लगाने के बाद ही जाएं। महिलाओं में स्तन कैंसर और पुरुषों में मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है। जो महिलाएं शिशु को स्तनपान कराती हैं उनमें आगे जाकर स्तन कैंसर का रिस्क कम हो जाता है उन महिलाओं की तुलना में जो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती है। जिन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है उन्हें रेगुलर स्क्रीनिंग कराना चाहिए। ओरल कैंसर या मुंह के कैंसर से बचाव के लिए तंबाकू का सेवन छोड़ें। आजकल कोलोन कैंसर के केस भी बढ़ रहे हैं। अगर हम जंक फूड खाना बंद कर दें या कम कर दें और अपनी डाइट में सलाद की मात्रा बढ़ा दें तो भी कोलोन कैंसर का रिस्क भी कम किया जा सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर था या है तो अपनी स्क्रीनिंग रेगुलरली करवाएं। स्क्रीनिंग से कैंसर को शुरुआती स्टेज में डायग्नोज किया जा सकता है, जिससे उसका उपचार भी संभव हो सकता है। पांचवा मंत्र है एक हेल्दी वेट को मेंटेन करें। हेल्दी वेट आपकी डाइट को देखते हुए कैलकुलेट किया जाता है और वही वेट आपके लिए एक आइडियल बॉडी वेट माना गया है। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स से यह भी देखा जाता है कि आप ओवरवेट हैं या नहीं। 18.5 से 24.9 BMI नॉर्मल माना गया है। इससे कम अंडरवेट और इससे ज़्यादा ओवरवेट या ओबीज कैटेगरी में आते हैं। मोटापे से आपको हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, लिवर डिजीज़, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। मोटापे से बचाव के लिए डाइट में आधा भाग ताजे फल और सब्जियां लें, 1/4 भाग कार्बोहाइड्रेट जो आप होल ग्रेन्स के तौर पर ले सकते हैं और बाकी 1/4 भाग प्रोटीन जो दूध, दही, पनीर हो सकता है ज़रूर लें। रेगुलर कसरत करें। शुरुआती तौर पे वॉकिंग और स्विमिंग काफ़ी फायदेमंद होती है। धीरे धीरे एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाएं जिससे कि आपकी मांसपेशियों को चोट ना पहुंचे और आप एक हेल्दी वेट भी मेंटेन कर पाएं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर एक ऐसा रोग है जो आजकल हर उम्र वर्ग में देखा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से आपको हृदय रोग, किडनी रोग, स्ट्रोक होने का खतरा आम लोगों से ज़्यादा होता है। छठा मंत्र है इससे बचने के उपाय। इससे बचने के लिए आप नमक और हाई फैटी फूड कम लें। आप स्ट्रेस से बचें। ब्लड प्रेशर बढ़ने का बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस भी होता है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम और योग का सहारा लें। दोस्तों, सातवां मंत्र है भरपूर नींद लें। नींद हमारे शरीर में वही काम करती है जो एक चार्जर एक मोबाइल फ़ोन के लिए करता है। एक अच्छी गुड नाइट स्लीप हमें अगले दिन के भाग दौड़ के लिए चार्ज कर देती है। नींद हमें स्वस्थ रखने में भी मदद करती है। अच्छी नींद लेकर आप स्ट्रेस से संबंधित सभी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। आप 7 से 8 घंटे सोएं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूरी नींद लें। चाहे आप कितनी देर भी सोएं, आपको एक अनइंटरप्टेड नींद की ज़रूरत होती है, जिसका मतलब यह है कि आप बिना किसी व्यवधान के कितनी देर सो पाते हैं। इसके लिए आप स्लीप हाइजीन मेंटेन करें, जिसका मतलब है रात को सोने से पहले के आधा या 1 घंटे का एक ऐसा रूटीन बनाएं जो आपको सोने में मदद करे। जैसे कि सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट का उपयोग बंद कर दें। रिसर्च में पाया गया है कि मोबाइल और गैजेट्स की ब्लू लाइट आपके शरीर में बनने वाले मेलेटोनिन को कम कर देती है, जो कि नींद के लिए मुख्य हार्मोन माना गया है। अपने बेडरूम को ठंडा रखें और उसमें अंधेरा रखें। रोज एक ही समय पर सोएं और जागें। अगर यह संभव नहीं है तो कोशिश करें कि आप
कम से कम उठे सेम टाइम पर ही। इससे आपके शरीर की सर्कैडियन रिदम बनी रहती है। दोस्तों, हेल्थ की बात पूरी नहीं हो सकती अगर आप मेंटल हेल्थ की बात ना करें तो। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में लोगों को डिप्रेशन की बीमारी बढ़ी है। 8वां मंत्र है डिप्रेशन से कैसे बचाव करें। डिप्रेशन से बचाव के लिए हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर व्यायाम के साथ मेडिटेशन, प्राणायाम भी काफ़ी लाभदायक होते हैं। अपनों को वक्त दें, अपने परिवार और दोस्तों से अपना स्ट्रेस शेयर करें, बात करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप साइकियाट्रिस्ट से थेरेपी सेशंस भी ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हेल्दी रहने के लिए मेरे द्वारा बताए गए ये उपाय आपके लिए लाभप्रद होंगे। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से संपर्क करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैट डॉक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।